दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से लगभग 100 साल पहले ही इस बारे में भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि सही साबित हुई। इस खोज से न सिर्फ आइंस्टाइन की यह थ्योरी सही साबित हुई है, बल्कि इससे पहली बार दो टकराने वाले ब्लैक होल की भी पुष्टि हुई है। उन्होंने इन तरंगों को अंतरिक्ष की कुछ शक्तिशाली गतिविधियों द्वारा बनाई गई अंतरिक्ष तरंगों के समान होने के रूप में चित्रित किया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स अवलोकन योग्य हैं। वे परमाणुओं से बहुत छोटी हैं। जब आप एक चट्टान को पानी में फेंकते हैं तो यह सतह से टकराता है और लहरों या तरंगों का निर्माण करता है। इन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगें या गुरुत्वीय तरंगों के रूप में जाना जाता है। आज से करीब 1.25 अरब साल पहले ब्रह्मांड में दो ब्लैक होल में टक्कर हुई थी और यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि अंतरिक्ष में उनके आसपास मौजूद जगह और समय दोनों बिगड़ गए। आइंस्टाइन ने 100 साल पहले कहा था कि इस टक्कर के बाद अंतरिक्ष में हुआ बदलाव सिर्फ टकराव वाली जगह पर सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि इस टकराव के बाद अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा हुई हैं और ये तरंगें किसी तालाब में पैदा हुई तरंगों की तरह आगे बढ़ती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष में एक अदृश्य तरंग हैं जो प्रकाश की गति से चलती हैं। जैसे जैसे वे गुजरते हैं, ये तरंगें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को संकुचित और फैलाती हैं। ये तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब दो वस्तुएं समतलीय कक्षा में होती हैं। गुरुत्वीय तरंगें अंतरिक्ष में एक अदृश्य लहर हैं जो प्रकाश की गति से चलती हैं। जैसे ही वे अंतरिक्ष से गुजरती हैं, ये लहरें संपीड़ित होती हैं और अपने रास्ते में सब कुछ बढ़ाती हैं। चूँकि गुरुत्वीय तरंगें बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें कैसे बनती हैं, इसकी कई संभावनाएं हैं। जब कोई तारा असमान तरीके से फूटता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, या जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, या जब भी दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें बनने की संभावनाएं होती हैं। 2015 में शोधकर्ताओं ने पहली गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए एक बहुत ही असतत उपकरण लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण लहर वेधशाला यानी लीगो का उपयोग किया और जब दो ब्लैक होल टकराए तो पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग का उत्पादन किया गया। पृथ्वी सहित अन्य पिंडों के आसपास का स्पेस टाइम गुरुत्वाकर्षण तरंगों से विकृत हो सकता है। यदि हम तरंगों का ठीक से पता लगा सकें तो हमारे लिए तारों और ब्लैक होल के निर्माण को देखना संभव हो सकता है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निर्माण और इसकी कई सबसे गूढ़ विशेषताओं को समझने में सक्षम होंगे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से ब्लैक होल के अस्तित्व के और भी सबूत मिलते हैं। यह खोज अनगिनत अन्य खोजों का मार्ग प्रशस्त करेगी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर हमारे ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं। यह ब्रह्मांड संबंधी वस्तुओं की गति के बारे में विवरण प्रदान करता है। हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण ब्रह्मांड के अतीत में और आगे देख सकते हैं। यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के विकास को लाभ पहुंचाता है। ये तरंगें डार्क मैटर और बिल्कुल नए खगोलीय पिंडों के स्रोत का पता लगाने में मदद करती हैं। नए अजूबों की खोज करने वाले खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए ये जानकारी का खजाना प्रदान करता है। ग्रेविटेशनल तरंगों पर द्रव्य का कोई असर नहीं पड़ता और ये ब्रह्मांड में बिना किसी रुकावट के विचरण करती हैं।
दोस्तों, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।